चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। सड़कों पर भागते फिलिस्तीनी, हवा में अल्टीमेटम वाले पर्चे उड़ाती इजरायली फोर्स, गाजा पट्टी में भगदड़ जैसे हालात। जी हां दोस्तों, इसराइल और हमास की जंग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। गाजा के लोग दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा पट्टी से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल की चेतावनी के बाद यहां के स्थानीय लोग गाजा से रवाना हो रहे हैं। वाहनों में लदा सामान गवाही दे रहा है कि लोग अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि छोटे से वाहन में लोग लदे पड़े हैं। एक शख्स इस वाहन के पीछे लटका हुआ है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद लोगों में गाजा छोड़ने की होड़ सी लगी हुई है। सड़कों पर वाहनों का इंतजार करते लोग और वाहनों में अपना सामान लादने की आपाधापी उनकी व्यथा बयां कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल सेना ने गाजा के लोगों के लिए बयान जारी करने से पहले संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा में चले जाएं। वहीं दोस्तों इजरायली सेना IDF ने बयान जारी कर गाजा के लोगों से कहा था कि आप 24 घंटे के भीतर उत्तरी इलाका खाली कर दें। आपको अगला बयान जारी होने तक शहर में आने की अनुमति नहीं होगी। IDF ने कहा था कि हमास के आतंकी गाजा के घरों में बनी सुरंगों और गाजा के स्थानीय लोगों के घरों में छुपे हुए हैं। गाजा के स्थानीय लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शहर के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। दरअसल हमास के आतंकी आपके परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध के साथ मौजूदा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दोहरी मार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। जी हां दोस्तों, मोरक्को में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर की चौथी बैठक और IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक के दौरान भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के अर्थव्यवस्था मामलों के मंत्री फर्नांडो हद्दाद से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के साथ चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दोहरी मार है। मोरक्को के मराकेश में डेवलपमेंट कमेटी की 108वीं बैठक में निर्मला ने कहा कि घरेलू खपत और निवेश मांग भारत की GDP को आगे बढ़ाती रहेगी। बैठक का एजेंडा था रहने योग्य ग्रह पर गरीबी को समाप्त करना, विश्व बैंक के विकास पर गवर्नरों की रिपोर्ट। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शुभमन गिल चुने गए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, सिराज और मलान को पीछे छोड़ा। विमेंस कैटेगरी में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू ने बाजी मारी। जी हां दोस्तों, भारतीय ओपनर शुभमन गिल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। शुक्रवार को ICC ने इसकी घोषणा की। महिला क्रिकेटरों में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को यह अवार्ड मिला है। अवार्ड ICC द्वारा सितंबर के महीने में बेस्ट क्रिकेटर के लिए दिया गया है। गिल के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के ओपनर डेविड मलान को नॉमिनेट किया गया था, जबकि ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए दक्षिण अफ्रीका की स्टार नादिन डी क्लार्क और लोरा वॉलवाइड्स और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को शामिल किया गया था। दोस्तों शुभमन गिल श्रीलंका और पाकिस्तान में सितंबर महीने में खेले गए एशिया कप में टॉप स्कोरर थे। गिल ने 6 मैचों में 75.50 की औसत से 302 रन बनाए थे। वहीं सितंबर महीने में खेले गए 8 वनडे में गिल ने 80 की औसत से 480 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 27 अक्टूबर तक बढ़ी। कोर्ट से निकलते ही कहा मोदी इंडिया नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जांच कब होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वे 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। जज M.K. नागपाल ने शुक्रवार को सिंह से कहा कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें जो केस से जुड़े न हो। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, मीडिया से कहा मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री है। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी। इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने कहा कि मैंने ईडी से अडानी के मामले की शिकायत की थी, लेकिन एजेंसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव हुआ मंजूर। वोटिंग के बाद तय होगा 2028 में खेल को रखना है या नहीं। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को भी शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। IOC ने शुक्रवार को मुंबई में अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय लिया। IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा है कि अधिकारियों ने लॉस एंजलिस ओलंपिक आयोजकों के क्रिकेट को 5 नए खेलों में से एक में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन सभी नए खेलों को 2028 खेलों में शामिल करने के फैसले से पहले IOC सदस्य वोटिंग करेंगे, जो 14 से 16 अक्टूबर तक मुंबई में होगी। 5 खेलों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस के साथ क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को भी चुना गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच के लिए शुभमन गिल 99% फिट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा के बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शुभमन गिल को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि मुकाबले के लिए गिल 99% फिट है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज खेला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों फैंस इस मुकाबले को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह विश्व कप में भारत का तीसरा मुकाबला होगा। टीम इंडिया पहले दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल कर चुकी है। टीम ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ जीता था। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर भी बात कही। भारतीय कप्तान ने 3 स्पिनर्स के साथ उतरने के सवाल पर कहा कि उन्होंने अभी तक पिच नहीं देखी है, जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी आगे आने को तैयार हैं। स्पाइस जेट के स्टॉक ने लगाई 20% की छलांग, इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल खरीद सकते हैं एयरलाइंस में हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, घरेलू एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के स्टॉक में 13 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सत्र में 20% का उछाल देखने को मिला। जैसे ही यह खबर सामने आई कि इंडिगो के को फाउंडर और पूर्व प्रमोटर रहे राकेश गंगवाल स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, इस खबर के सामने आने के बाद स्पाइस जेट के शेयर में जोरदार उछाल आया और स्टॉक 20% के उछाल के साथ 43.82 रुपए के लेवल पर जा पहुंचा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश गंगवाल के स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, जो कि एडवांस स्टेज में है। जून तिमाही के खत्म होने पर एक्सचेंज पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक राकेश गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल के पास इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन में 13.23% और 2.99% हिस्सेदारी थी, जबकि उनकी चिंकुरपुर फॉर्मली ट्रस्ट के पास 13.5% स्टॉक है। इससे पहले 16 अगस्त को राकेश गंगवाल के परिवार ने 3,730 करोड़ रुपए में इंटर ग्लोब एविएशन के 4.71% शेयर्स ग्लोब डील में बेचे हैं। राकेश गंगवाल कंपनी से एग्जिट करने की तैयारी में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,